हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑफ स्टॉक के बारे में। और ऑफ स्टॉक के एप्लीकेशन के द्वारा आप कैसे स्टॉक को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अगर जो आप इंट्राडे काम करते हैं तो इंट्राडे में आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, और उसके बाद से ऑफ स्टॉक का क्या क्या फीचर है, लॉगिन से लेके पूरा का पूरा मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। उसके बाद से आप देखेंगे जो भी उसका मेन्यू बटन में जो भी प्रोग्राम दिया गया है, जैसे कि मेन्यू में भी काफ़ी सारा ऑप्शन दिया गया है, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं लॉगिंग से लेकर और लास्ट तक क्लियर करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर जो आप ये वीडियो पूरा वॉच करते हैं तो उम्मीद है कि दूसरी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको लॉग आउट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझको लॉगिन से आपको दिखाना है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो पहले मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। यहाँ से नीचे आइएगा तो लॉग आउट का बटन मिलेगा। तो मैंने पहले इसको लॉग आउट कर लिया। अब आप एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आएगा। ऊपर में जैसे कि लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है यूज़र आईडी। तो यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी डाल देना है। नीचे में आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। अगर जो आपको पासवर्ड बनाना नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। और अगर जो आपका ऑफ स्टॉक में अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके द्वारा ऑफ स्टॉक में अकाउंट खोलें, आप हमारे लाइफ टाइम सपोर्ट ग्रुप के मेंबर भी बन जाएंगे। तो अब आइए हम यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा पासवर्ड पहले से सेव है, तो मैं इसको साइन इन करता हूँ। यहाँ पे आपको ईयर ऑन बर्थ डालना है। ईयर ऑन बर्थ का मतलब जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का सन है, मतलब लास्ट वाला 4 अंक का जो सन होता है, 1988 हो सकता है, 90 हो सकता है, 2000 हो सकता है। तो उसी तरह से जो भी सन है आपका, उसको यहाँ पे आपको डालना है। तो ये डालने के बाद देखिएगा कि आपका जो भी इंटरफेस है वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद सबसे फर्स्ट में इंटरफेस आपको इस टाइप का दिखेगा, क्योंकि ऑफ स्टॉक की तरफ से 20 स्टॉक मिलते हैं टॉप 20 बाई मार्केट कैप। तो इसमें क्या है कि 20 स्टॉक आपको ऐसे मिलेंगे जो कि मार्केट कैप मार्केट कैप का मतलब ये हुआ कि जिस कंपनी के पास सबसे ज़्यादा पैसा है वो वैसी इंडिया की 20 कंपनी को फ्रंट में दिया गया है ऑफ स्टॉक की तरफ से डिफ़ॉल्ट में। उसको आप चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, उसमें से आप चाहें तो कोई भी स्टॉक डिलीट कर सकते हैं, फिर दूसरा स्टॉक आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और ये जो भी कुछ होने वाला है बिल्कुल लाइव होने वाला है आपके सामने। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरी वॉच करें। तो यहाँ पे देखिएगा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो ये देखिए, ये हमारा आ गया टॉप 20 बाई मार्केट कैप। तो टॉप 20 बाई मार्केट कैप में देखिए कुछ मैंने डिलीट किया है और इसको मैंने अपने हिसाब से बना दिया है। तो इस टाइप से आपका नहीं दिखेगा, आपका उसमें HDFC बैंक दिखेगा, इन्फोसिस दिखेगा, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI। तो इस टाइप से 20 स्टॉक आपको वॉच लिस्ट में यहाँ पे दिखेंगे। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये वॉच लिस्ट है आपका, ठीक है। उसके बाद से आप चाहें तो नया वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, इसलिए कि काफ़ी सारे लोग इस वीडियो में इसलिए बने होंगे कि स्टॉक को बाइंग कैसे करना है, सेलिंग कैसे करना है और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो पहले मैं इसी के ऊपर बात कर लेता हूँ, उसके बाद से आगे का इंटरफेस मैं आपके सामने कवर करूँगा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी स्टॉक है, मान के चलिए रिलायंस है। तो रिलायंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिलायंस जो है आज के डेट में यहाँ पे देखिएगा तो 0.43% ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है। तो इसको मान के चलिए अगर जो आपको बाई करना है, आपने सब एनालिसिस अपना कर लिया है, तो यहाँ पे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा रिलायंस का। ओवरव्यू में देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बताता है। क्लोजिंग मतलब क्या, कल का जो भी क्लोजिंग प्राइस था वो बताएगा यहाँ पे, और आज का लो हाई सब कुछ यहाँ पे आपको कवर करके दे दिया जाता है। देखिए आज का हाई जो है, हाईएस्ट पॉइंट ये है और लोएस्ट पॉइंट ये है, और 52 वीक का जो लो पॉइंट है वो 1830 है और जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 2480 है। तो इस तरह से आपको ओवरव्यू में यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से अगर जो स्टॉक को आपको बाइंग करना है तो सिंपल से आपको बाई के ऊपर क्लिक करना है, अगर जो सेल करना है तो आपको सेल के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी हम लोगों को बाइंग करना है, तो देखिए मैंने यहाँ पे बाइंग के ऊपर क्लिक किया, और जैसे ही मैं बाई के ऊपर क्लिक करता हूँ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आएगा। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि प्रोडक्ट टाइप में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट टाइप, यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे ऑर्डर टाइप। तो इन तीनों के बारे में आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए जितना क्वांटिटी आपको ख़रीदना है उतना क्वांटिटी आप डालेंगे।
उसके बाद ऊपर में बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आता है हमारे सामने, पहला है डिलीवरी और दूसरा है इंट्राडे। डिलीवरी का मतलब ये हो गया कि आज आपने स्टॉक ख़रीदा और मन करे तो आप कल बेचें या फिर 1000 साल बाद बेचें, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम डिलीवरी। उसको काफ़ी लोग कैश एंड कैरी भी बोलते हैं और CNC भी बोलते हैं। तो ये हो गया डिलीवरी आपका। उसके बाद नीचे में आता है इंट्राडे। तो इंट्राडे में आपको मार्जिन मिल जाता है। मार्जिन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास अगर जो 1 लाख रुपए है, तो आप इंट्राडे में 5 लाख तक का स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए अगर जो इंट्राडे में आपको ट्रेड करना है, तो इंट्राडे में हमने यहाँ पे एक क्वांटिटी डाला, और जो भी क्वांटिटी आप डालना चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं। 1 डालिए या 1000 डालिए या फिर 1 लाख डालिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और उसके बाद आइएगा नीचे में, तो आप देखिएगा यहाँ पे मार्केट है, मार्केट पे डिफ़ॉल्ट में सेलेक्ट है, उसके पहले लिमिट है, और उसके बाद स्टॉप लॉस मार्केट है, और उसके लास्ट में है, सबसे लास्ट में स्टॉप लॉस लिमिट। तो इन चारों ऑप्शन के बारे में मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं लिमिट की। तो यहाँ पे देखिएगा, तो लिमिट का मतलब ये होता है कि लिमिट में आपको यहाँ पे प्राइस सेट करना पड़ेगा। मान के चलिए रिलायंस चल रहा है 2406 रुपये पे, और आपको ख़रीदना है 2405 रुपये और 60 पैसे पे। तो इस तरह से हमने प्राइस डाल दिया। उसके बाद से आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे अप्रोक्स मार्जिन भी लिख के आ रहा है कि एक क्वांटिटी रिलायंस को इंट्राडे में ख़रीदने में आपको कितने पैसे देने हैं। तो रिलायंस है अभी 2405 रुपये का स्टॉक, लेकिन आपको इंट्राडे में ख़रीदना है तो उसको लिए सिर्फ आपको 481 रुपये 12 पैसे पे करने हैं, क्योंकि इंट्राडे में जो भी स्टॉक होता है वो 3:30 बजे से पहले 3:20 पे ऑटोमेटिक स्क्वायर अप हो जाता है। अगर जो आप कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी वो ऑटोमेटिक स्क्वायर अप हो जाता है, उसका जो है कुछ चार्ज लगता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि लिमिट का मतलब क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो भी प्राइस अभी करंट चल रहा है, रिलायंस का 2405 चल रहा है, हो सकता है आप जब भी दबाएं तो उस समय 2410 चल रहा हो या फिर 2400 चल रहा हो, तो जो भी प्राइस होगा उसी प्राइस पे यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट कर दीजिएगा, तो उसी प्राइस पे आपका जैसे ही रिव्यू ऑर्डर करेंगे बाइंग हो जाएगा। तो अभी देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं लिमिट में करके आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको मार्केट में करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं 4 रुपये पे डालता हूँ, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, तो रिव्यू ऑर्डर में आप देखिएगा तो यहाँ पे सारा डिटेल्स जो है आपके सामने शो हो जाता है कि आपने एक क्वांटिटी डाला है, ऑर्डर टाइप आपका लिमिट है, पोजीशन जो है इंट्राडे में है, वैलिडिटी आज ही का है मतलब डे है, और प्राइस इतना लिमिट प्राइस 2404 रुपये आपका लिमिट प्राइस यहाँ पे आपने सेट किया है। तो उसके बाद देखिए जैसे ही मैं बाइंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये हमारा ऑर्डर लग गया है। अब देखिए ये वाला जो ऑप्शन था इसमें वॉच लिस्ट आपको शो कर रहा था, उसके बगल में जो है वो ऑर्डर वाला है, और उसके बगल में जो है पोर्टफोलियो, उसके बगल में फंड है, और लास्ट में है इन्वेस्ट। तो इन सारे ऑप्शन के बारे में मैं पहले अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले ऑर्डर के बारे में सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूं, उसके बाद मैं आगे के जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे ऑर्डर में ऑल यहाँ पे लिखा गया है। तो ऑल ऑर्डर में मतलब जो भी पेंडिंग ऑर्डर होगा या फिर जो भी एग्जीक्यूट हो गया होगा ऑर्डर, जो भी ऑर्डर आपका कंप्लीट हो गया होगा, जो भी पेंडिंग ऑर्डर हुआ होगा या फिर जो भी ऑर्डर आपने कैंसिल किया है, सारा का सारा आपका ऑल में शो होगा। और उसके बाद ओपन में भी आइएगा, तो ओपन में जो भी ऑर्डर आपने लगाया है, जो ऑर्डर अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, वो आपको ओपन में शो करेगा। क्लोज में वो ऑर्डर शो करेगा जो आपका ऑर्डर लग चुका है या फिर कैंसिल हो चुका है, वो क्लोज में आपका शो करेगा। अभी देखिए हम यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहीं से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई करके मान लीजिए आपको 404 नहीं 402 रुपये पे, सॉरी दोस्तों, 2402 रुपये पे चाहिए या फिर 2406 रुपये पे चाहिए, जिस तरह से चाहिए आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए और इसको मैं मार्केट कर देता हूँ। तो मार्केट का मतलब मैंने आपको बताया कि जो भी प्राइस चल रहा है उसी पे बाइंग हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट में यहाँ पे इंट्राडे है, सेकंड में क्वांटिटी है, थर्ड में मार्केट है, फोर्थ में सिंपल ऑर्डर है हमारा, 5 में वैलिडिटी है, और ये डिस्क्लोजर क्वांटिटी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी डालना भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा। इसको हम रिव्यू ऑर्डर करते हैं और बाइंग के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये देखिएगा अभी जो है हमारा कंप्लीट लिख के यहाँ पे आ चुका है, और ये ऑर्डर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। रिलायंस का एक क्वांटिटी हमने यहाँ पे बाइंग कर लिया है। ओपन में आइएगा तो देखिए अभी ओपन में कोई भी ऑर्डर नहीं है। क्लोज में आइएगा तो देखिए रिलायंस का ऑर्डर लग चुका है, तो इसलिए ये ऑर्डर जो है
अभी आपका क्लोज में शो हो रहा है क्योंकि ये ऑर्डर आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी अगर जो उसको देखना होगा आपको पोजीशन को कि उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, तो उसके लिए आप पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इधर आपका होल्डिंग शो होगा, जो भी होल्डिंग आपने लिया हुआ है। तो ये मेरे भाई साहब का अकाउंट है, एक हमारे कज़न ब्रदर हैं, उन्हीं का अकाउंट है, उनके ऊपर मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो ये देखिएगा तो उनका कुछ होल्डिंग है जो कि यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पोजीशन में आएंगे, जैसे ही मैं इसको बाएं साइड में स्क्रॉल करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे जो भी चीज़ आपने ख़रीदा है उसमें आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है या फिर क्या लॉस हो रहा है। तो ये हो गया बाइंग साइड का। अब आ जाइए इसमें हम लोग स्टॉप लॉस लगाना सीखते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये है कि रिलायंस से यहाँ पे शो हो रहा है, जो भी स्टॉक आपने बाइंग किया है वो आपका पोजीशन में शो होता है। तो यहाँ पे आपको करना ये है कि उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे स्क्वायर अप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्क्वायर अप के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद से यहाँ पे मार्केट जहाँ पे लिखा गया है वहाँ पे आप स्टॉप लॉस मार्केट आपको नहीं सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉप लॉस मार्केट है, इसको आपको नहीं सेलेक्ट करना है। स्टॉप लॉस मार्केट का मतलब होता है कि जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसी में आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो अभी मान लीजिए कोई बेनिफिट नहीं होता है उससे, वो तो वही चीज़ हो गया कि आप डायरेक्ट बुक करें या फिर जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसी पे आप बुक कर लें। तो स्टॉप लॉस मार्केट से कोई मतलब नहीं है, वो हमको लगाना भी नहीं है। हमको लगाना है स्टॉप लॉस लिमिट में। तो स्टॉप लॉस लिमिट के लिए नीचे वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एक क्वांटिटी हमने लिया है रिलायंस का, तो एक क्वांटिटी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में शो हो रहा है। अगर जो आपको ज़्यादा या कम क्वांटिटी का भी स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ पे इस तरह से आप लगा सकते हैं, लेकिन जितना क्वांटिटी है आप उतना ही स्टॉप लॉस लगाएं। एक क्वांटिटी है तो एक ही क्वांटिटी का स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगाएं। उसके बाद से अगर जो और भी क्वांटिटी ऐड करते हैं तो मॉडिफाई करके यहाँ पे 2 क्वांटिटी 4 क्वांटिटी जो भी है, जो भी नंबर है आपका, वो नंबर यहाँ पे क्वांटिटी में आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे में आएंगे तो प्राइस है, तो प्राइस में मान लीजिए हमको स्टॉप लॉस लगाना है 2400 पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 2400 डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद नीचे में आएंगे तो ट्रिगर प्राइस है, यहाँ पे देखिए ये है ट्रिगर प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस में भी आपको सेम प्राइस डाल देना है। अगर जो सेम प्राइस आपका नहीं लेता है तो यहाँ पे आपको 2400 पहले डाल के देख लेना है और यही डालना है बस। इसको डालने के बाद आपको रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे लिख रहा है ट्रिगर प्राइस शुड बी जनरेटेड देन प्राइस। तो यहाँ पे क्या है कि 2400 पे नहीं लग पाएगा, तो इसको आप कर सकते हैं ऊपर वाले को, जैसे कि मान के चलिए 2399 हो गया, नीचे में 2400 हो गया। अब अभी आप रिव्यू ऑर्डर करेंगे तो अब आपका स्टॉप लॉस जो है वो लिमिट में लग जाएगा। तो ये देखिए सारा रिव्यू में आ रहा है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिए और रीड करने के बाद आप सिंपल से यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो अगर जो आपने बाइंग किया है तो आपका सेल साइड में स्टॉप लॉस लगेगा, अगर जो आपने सेल किया है तो आपका बाइंग साइड में स्टॉप लॉस लगेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस हमारा लग चुका है और यहाँ पे ये स्टॉप लॉस आपको ओपन में भी शो होगा, ओपन ऑर्डर में भी, और यहाँ पे ऑल में भी शो होगा। तो और क्लोज में जो भी ऑर्डर आपका क्लोज हो चुका है वो क्लोज में आपका शो होगा। तो ओपन में हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। अभी जो देख सकते हैं यहाँ पे रिलायंस का जो भी पोजीशन हमने बाइंग किया है उसी के अराउंड चल रहा है। अब इसको स्टॉप लॉस लग गया है। स्टॉप लॉस मतलब समझ जाइए कि अब जब भी उस प्राइस पे जाएगा तब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको मॉडिफाई करके मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। अभी इसको ट्रिगर करा के मैं दिखाता हूँ आपके सामने, जो भी है सब लाइव है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने डाला 2405 रुपये, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2400, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, 2405 रुपये, और यहाँ पे पैसे में डाल देते हैं 20 पैसे, ठीक है, और रिव्यू ऑर्डर करते हैं। देखिए अभी स्टॉप लॉस हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर कंप्लीट हो चुका है। और क्लोज ऑर्डर में जाइएगा तो अभी 2 ऑर्डर आपको शो होगा, क्योंकि पहले में हमने बाइंग किया था, दूसरे में स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको स्टॉप लॉस बाइंग साइड में कैसे लगाना है। अब आ जाइए मैं सेलिंग साइड में बता देता हूँ आपको। सेलिंग साइड में भी बिल्कुल वैसे ही स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे कि मान लीजिए हमने रिलायंस का एग्जाम्पल लिया था, तो अभी हम HDFC बैंक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो HDFC बैंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, और सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मान के चलिए एक क्वांटिटी हमने डाला और यहाँ पे लिमिट की बजाय हम मार्केट में इसको बाई करते हैं। तो मार्केट में रिव्यू ऑर्डर किए और यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। तो अभी आप देखिएगा कि ऑर्डर में हमारा एक ऑर्डर फिर से कंप्लीट हो चुका है HDFC बैंक का।
और ये जो है एक ऑर्डर हमारा कंप्लीट हुआ है HDFC बैंक का, उसको मैंने सेल किया है वहाँ पे। तो देखिए मेरे पास है नहीं, लेकिन मैंने सेल किया है। तो सेल आप उस सिचुएशन में कर सकते हैं कि जब आपको लग रहा है किसी भी स्टॉक का प्राइस नीचे जाने वाला है, तो उस पीरियड में आप सेल कर सकते हैं। और मान लीजिए HDFC बैंक को हमने यहाँ पे सेल किया है 1552.90 पे, तो आप वहाँ से अपना स्टॉप लॉस का लेवल देख लीजिए और ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगाइएगा आप बाइंग में। तो अभी देखिए मैं बाइंग साइड में भी स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अभी हम फिर से आ गए पोजीशन में। पोजीशन में आने के बाद आप देखिएगा तो 45 पैसे का लॉस हमको इसमें भी शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी स्क्वायर एफ के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम आएंगे और स्टॉप लॉस लिमिट पे आ जाएंगे और यहाँ पे भी उसी तरह लगाना है। जैसे कि मान लीजिए हमको लगाना है 1554 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 1555 रुपये, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पे सिंपल सा रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। तो इसको 54 कर दीजिए और ऊपर वाले को 55 कर दीजिए। जब भी ऐसा लिखता है आपके सामने तो आप प्राइस जो है ऊपर नीचे कर दीजिए, ये चीज़ हो जाएगा। 1553 कर देता हूँ मैं, ठीक है। और सॉरी दोस्तों, तो इसको मैं 55 कर देता हूँ, ठीक है। अभी जो है हमारा यहाँ पे देखिए लग चुका है स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे देखिएगा तो ऑल में ट्रिगर पेंडिंग बता रहा है, ओपन में भी आपका ट्रिगर पेंडिंग बता रहा है। ट्रिगर पेंडिंग का मतलब ये है कि जो भी स्टॉप लॉस आपने लगाया है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस आपका जो भी स्टॉक है वो ट्रिगर नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रिगर पेंडिंग दिखा रहा है। जैसे ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा वो कंप्लीट लिख के आ जाएगा, जैसा कि रिलायंस के केस में आपने यहाँ पे देखा। तो अभी देखिए इसको भी हम ट्रिगर करवाते हैं। ट्रिगर करवाने के लिए सिंपल सा मॉडिफाई करना है आपको। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे आप चाहें तो उसको मॉडिफाई करके मार्केट प्राइस पे भी बुक कर सकते हैं। तो मार्केट प्राइस पे देखिए जो भी स्टॉक हमने बाइंग किया था उसको बुक कर लिया। तो यहाँ पे देखिएगा पोजीशन में मैं आया यहाँ पे और 2 क्वांटिटी मेरा 2 बार हमने एक बार बाइंग किया था रिलायंस में, यहाँ पे एक बार रिलायंस में बाइंग किया था, HDFC में हमने सेल किया था। तो दोनों तरफ से बाइंग साइड में भी और सेलिंग साइड में भी दोनों तरफ से हमने स्टॉप लॉस लगा के इसमें सीखा कि हम लोग को स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ऑफ स्टॉक में। साथ ही साथ हमने सीखा कि ऑफ स्टॉक में हम लोग को बाइंग कैसे करना है और ऑफ स्टॉक में सेल कैसे करना है। तो ये 3 चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी है। वॉच लिस्ट हमने बता दिया आपको, यहाँ पे ऑर्डर भी बता दिया कि ऑर्डर में आपका क्या क्या शो होगा। उसके बाद से ये पोजीशन वाला भी सेक्शन हमने कवर कर लिया। अब आ जाइए हम आते हैं फंड वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ, ये होल्डिंग वाला भी मैंने आपको बता ही दिया है कि होल्डिंग में आपका जो भी होल्डिंग है वो यहाँ पे शो करेगा। तो उसके बाद आइएगा फंड वाले सेक्शन में। फंड वाले में आइएगा तो जो भी फंड आपने ऐड किया है या जो भी फंड आपके पास अवेलेबल टू ट्रेड है यहाँ पे, वो चीज़ शो होके यहाँ पे आ जाएगी, जैसा कि आपके केस में यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इक्विटी का फंड है। अगर जो आपका अकाउंट कमोडिटी में भी है तो आपको यहाँ पे कमोडिटी भी शो होगा। हिस्ट्री में आप आइएगा, व्यू पेमेंट हिस्ट्री, तो इसके ऊपर जो भी आपने डिपॉजिट किया है वो सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। विड्रॉल में आइएगा तो जो भी पैसा आपने विड्रॉल किया है वो आपको विड्रॉल में शो होता है। डिपॉजिट करने के लिए सिंपल सा आपको करना यह है कि मान के चलिए जो भी बैंक अकाउंट आपका लिंक है ऑफ स्टॉक के साथ, तो फंड वाले सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे ऐड फंड आपको करना है। ऐड फंड करने के बाद जो भी डिफ़ॉल्ट में बैंक आपका सेट होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। ऊपर में आपको अमाउंट डालना है, तो ऊपर में जो भी अमाउंट डालना है आप डाल सकते हैं। मिनिमम 100 रुपये से ऊपर डालना है आपको, 100 रुपये से कम नहीं डाल सकते हैं आप। तो 100 रुपये से ऊपर जितना भी आपका इच्छा करता है उतना आप डाल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैंने 1000 डाला यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए पेमेंट ऑप्शन है, स्मार्ट ट्रांसफ़र है, गूगल पे है, UPI है, नेट बैंकिंग है, NEFT, RTGS, IMPS। तो इतना सारा ऑप्शन जो है हमारे पास पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए ऑफ स्टॉक में है। तो अगर जो आप UPI से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे UPI सेलेक्ट करेंगे। UPI सेलेक्ट करने के बाद आपका वर्चुअल ID जो भी है उसको यहाँ पे डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आपका जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, अगर जो आप फ़ोनपे यूज़ करते हैं या कोई और एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो वर्चुअल ID के द्वारा उस एप्लीकेशन के ऊपर नोटिफिकेशन जाएगा। तो वहाँ से उस नोटिफिकेशन के द्वारा आप वहाँ पे पे कर दीजिए। जैसे ही आप पे करेंगे तुरंत यहाँ पे फंड वाले सेक्शन में वो पैसा आपका ऐड होकर शो करने लगेगा। उसके बाद उस पैसे से आप ट्रेड कर सकते हैं। विड्रॉल में क्या है कि विड्रॉल के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको अवेलेबल बैलेंस बता देगा कि कितना आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं हमारे केस में 2475 रुपये 83 पैसे हम यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको करना यह है
कि यहाँ पे जो भी अमाउंट आपको विड्रॉल करना है, मान लीजिए 2400 रुपये मुझको विड्रॉल करना है, तो यहाँ पे मैं विड्रॉल फंड के ऊपर क्लिक करूँगा अमाउंट डालने के बाद। अब विड्रॉल फंड के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा ये जो विड्रॉल वाला रिक्वेस्ट है वो लग चुका है और यहाँ पे सारा डिटेल्स लिख के आपके सामने आ गया है। आप चाहें तो उसको रीड कर सकते हैं और आप चाहें अगर जो आपको विड्रॉल नहीं करना है तो ये जो ऑर्डर आपने लगाया है उसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपका जो भी विड्रॉल वाला रिक्वेस्ट था वो कैंसिल हो जाएगा। तो इतना सारा चीज़ आप समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं इन्वेस्ट के ऊपर। तो इन्वेस्ट में आप आइएगा तो ये ऑप्शन उन लोगों के लिए दिया गया है जो बिल्कुल ही बिगनर हैं, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट डिजिटल गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं, आईपीओ में बाइंग कर सकते हैं, कोई भी आईपीओ अगर जो आने वाला है तो। और डायरेक्ट आप यहाँ से म्यूचुअल फंड देख सकते हैं, काफ़ी सारा म्यूचुअल फंड है, उसको आप देख सकते हैं। 10,000 प्लस म्यूचुअल फंड है, उसको आप यहाँ से देख के सेलेक्ट करके उसमें बाइंग कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप इसको देखिए, चेक कीजिए, जैसे जैसे आप चेक करेंगे आपका हाथ इस पे चलने लगेगा, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप ये भी सेक्शन समझ गए कि आपको यहाँ से डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, आईपीओ में निवेश कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ऊपर में आ जाइए, आप सबसे पहले वॉच लिस्ट पे आ जाते हैं। फिर से ये सारा हमारा इंटरफेस क्लियर हो चुका है। ऊपर में देखिएगा तो यहाँ पे सेंसेक्स का प्राइस लाइव आपके सामने अपडेट हो रहा है। उसके आगे जो है निफ्टी का प्राइस भी आपके सामने लाइव अपडेट हो रहा है। उसके बाद आप आते हैं तो यहाँ पे आप टॉप 20 बाई मार्केट कैप के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे में आप देखेंगे क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट, यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो यहाँ से आप चाहें तो अपना वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, क्रिएट वॉच लिस्ट में मैं लिख देता हूँ टॉप स्टॉक, बेस्ट स्टॉक लिख देता हूँ, BEST बेस्ट स्टॉक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा इसका। तो ये देखिए हमारा वॉच लिस्ट, फ्रेश वॉच लिस्ट आ गया। ऐसा वॉच लिस्ट आप अपने लिए बना सकते हैं, जिस भी नाम से बनाना चाहें बना सकते हैं आप। उसके बाद से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक प्लस का आइकॉन है। तो प्लस के आइकॉन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑल सेलेक्ट है। ऑल का मतलब ये हो गया कि जो भी नाम आप डालेंगे, चाहे वो किसी भी मार्केट में हो, करेंसी में हो, कमोडिटी में हो, FNA में हो या फिर कैश में हो, तो वो यहाँ से आ जाएगा। तो मैं डालता हूँ यहाँ पे, जैसा कि इन्फोसिस हम डाल देते हैं यहाँ पे INFO। तो अभी देखिएगा जैसे ही मैंने INFO डाला तो ये इन्फोसिस का शॉर्ट नेम यहाँ पे लिखा गया है INFY। तो इसको हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो ऐड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद से अगर जो आपको और भी कोई स्टॉक ऐड करना है, जैसे विप्रो ऐड करना है, तो आप यहाँ पे विप्रो डालेंगे, उसको भी आप ऐड कर देंगे। और भी कोई स्टॉक अगर जो आपको ऐड करना है तो यहाँ पे मैं माइंड ट्री डाला और माइंड ट्री को भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अभी आप देखेंगे 3 स्टॉक जो हैं हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। तो तीनों के तीनों स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से बाइंग सेलिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो ये भी सेक्शन आप लोगों को मैंने बताया। उसके बाद आप यहाँ पे मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। मेन्यू ये जो दिख रहा है यूजर वाला इंटरफेस, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी आपको काफ़ी सारा ऑप्शन जो है ऑफ स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो जिस भी आदमी का अकाउंट रहेगा उनका नाम यहाँ पे शो होके आ जाएगा यूज़र आईडी के साथ। उसके बाद नीचे में जो ऑप्शन है आप कॉर्पोरेट एक्शन मतलब होता है कंपनी का रिपोर्ट जो भी है या फिर उनका जो भी कॉर्पोरेट का एक्शन है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्रोम के द्वारा आप दूसरे साइट पे जाएंगे और वहाँ पे आप उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप आएंगे तो अनाउंसमेंट है, तो यहाँ पे जो भी अनाउंसमेंट होगा कंपनी की तरफ से उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो लिख के आ रहा है एक्टिव FNO MCX। मतलब ये हुआ कि जिस भी आदमी का ये अकाउंट है, जैसे मेरे कज़न ब्रदर का अकाउंट है, तो उनका क्या है कि यहाँ पे FNO और MCX का मतलब होता है कमोडिटी मार्केट। तो उन दोनों में उनका जो अकाउंट है वो एक्टिव नहीं है। तो इसलिए आप चाहें तो यहाँ से आप जाके उस चीज़ को एक्टिव भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में आता है अपडेट फाइनेंशियल डिटेल्स।
तो जो भी फाइनेंशियल डिटेल्स है उसका अपडेट आप इस सेक्शन में जाके देख सकते हैं। उसके नीचे आता है प्राइस अलर्ट। प्राइस अलर्ट का मतलब ये होता है कि मान के चलिए रिलायंस चल रहा है 2405 रुपये पे, आपको लगता है कि रिलायंस को हमको बाई करना है 2450 रुपये के ऊपर या फिर 2350 रुपये पे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि सिंपल सा प्राइस अलर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्राइस अलर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और जिस भी स्टॉक का प्राइस अलर्ट आपको लगाना है, जैसे कि मैंने बोला आपको REL, यहाँ पे रिलायंस, तो रिलायंस यहाँ पे आ चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सेट अलर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सेट अलर्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अगर जो आपको रिलायंस को ऊपर में बाइंग करना है तो आप यहाँ पे डालेंगे, उसका प्राइस डालेंगे। उसके बाद यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना हो। तो आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे जनरेटर देन इक्वल। तो जैसा कि मान के चलिए हमको रिलायंस का प्राइस सेलेक्ट करना है 2410 रुपये पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2410 रुपये इंटर वैल्यू डाल दिया। टाइप LTP, ठीक है। LTP मतलब हो गया कि जब उस प्राइस को वो ट्रेड करेगा रिलायंस, उसी समय आएगा हमारे पास नोटिफिकेशन। यहाँ पे ऐड नोट में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल देता हूँ कि उसके ऊपर मुझको बाइंग करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम सेट अलर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा कि हमारा रिलायंस में जो है अलर्ट सेट हो चुका है। और अलर्ट सेट में आप देखिएगा कि यहाँ पे प्राइस अलर्ट में जैसे ही आप आइएगा तो आपने यहाँ पे देखिएगा कि एक प्राइस अलर्ट लगाया है जो कि रिलायंस में लगा है। इसको आप चाहें तो एडिट में जाके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ आप समझ गए होंगे कि प्राइस अलर्ट आपको कैसे लगाना है। उसके बाद आप आ जाइए नीचे में, तो नीचे में देखिएगा एक बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है, रेफर एंड अर्न। तो रेफर एंड अर्न में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं ऑफ स्टॉक की तरफ से। तो इसमें आपको करना ये है कि अगर जो आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो गया है ऑफ स्टॉक में, तो आप अपने दोस्त यार साथी किसी को भी रेफ़र भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, SMS में कर सकते हैं, जीमेल पे कर सकते हैं, या और भी काफ़ी सारा ऑप्शन है जिसके द्वारा आप रेफ़र कर सकते हैं। अगर जो अगला आदमी आपके लिंक से अकाउंट ओपन करता है तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग पैसा चेंज होते रहता है। जैसे कि मान लीजिए अभी जो है शेयर ए बेटर वे ऑफ ट्रेडिंग, तो अभी जो है यहाँ पे देख सकते हैं एंड अर्न 400 ऑन एवरी सक्सेसफुल रेफरल। तो आप अभी यहाँ पे 400 रुपये कमा सकते हैं। अगर जो कोई भी फ्रेंड आपके रेफरल के द्वारा अकाउंट ओपन करता है तो आपको वहाँ पे 400 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अकाउंट में मतलब जो भी ऑफ स्टॉक का वैलेट है उसमें आपको 400 रुपये मिल जाएगा। आप चाहें तो उसको विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। उसके नीचे आ जाइए, यहाँ पे आते हैं रेफर एंड अर्न के बाद एक ऑप्शन बना है हेल्प एंड सपोर्ट। तो अगर जो आपको किसी भी रिकॉर्डिंग सपोर्ट या हेल्प की ज़रूरत है तो आप इस सेक्शन पे जाएंगे और जाके ऑफ स्टॉक के कस्टमर केयर से बात करेंगे, या फिर जो भी आपका क्वेरी है उसको आप वहाँ पे डाल देंगे। ऑफ स्टॉक की टीम आपको कॉल करेगी और जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान आपका किया जाएगा। उसके नीचे जो ऑप्शन आता है वो है डार्क थीम। डार्क थीम का मतलब ये होता है कि अभी जो भी दिख रहा है आपको वाइट दिख रहा है यहाँ पे, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और डार्क थीम को जैसे ही मैं ऑन कर दूँगा तो आप देखिएगा यहाँ पे जो भी थीम है हमारा वो डार्क हो चुका है। तो आपको ब्लैक टाइप का थीम दिखने लगेगा। उसके ऊपर अगर जो आते हैं आप तो सेटिंग में आते हैं, और सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ से पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना जर्नल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और उसके नीचे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज में आपको ऑफ स्टॉक के एप्लीकेशन को यूज करना है। तो इतना सारा चीज़ है ऑफ स्टॉक के एप्लीकेशन में जिसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। यहाँ पे एक ऑप्शन बस छूटा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ऐसा जो ऑप्शन है इसमें ये बताता है A to Z कर देंगे तो जो भी आपका A से स्टॉक स्टार्ट होने वाला स्टॉक है वो पहले आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ टॉप 20 बाई मार्केट कैप, और यहाँ पे आने के बाद मैं A to Z कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो भी हमारा पहले A B C ऐसे करके सीरियल वाइज से स्टॉक स्टार्ट होगा। उसके बाद से और भी काफ़ी सारा फिल्टर दिया गया है, जैसे Z से भी आप कर सकते हैं ताकि Z वाला पहले शो हो और उसके बाद वाला जो है वो नीचे वाला आपका उस तरह से शो हो। उसके बाद से प्राइस लो टू हाई, मतलब आपके वॉच लिस्ट में कौन सबसे कम प्राइस का स्टॉक है उसको आप पहले ऊपर रखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे प्राइस लो टू हाई।
उसके बाद से नीचे में जो ऑप्शन आता है वो है प्राइस हाई टू लो। हाई टू लो का मतलब हो गया कि वॉच लिस्ट में आपके सबसे महंगा जो स्टॉक है वो सबसे ऊपर आएगा, जैसे कि मेरे केस में बजाज फिनसर्व जो है सबसे ऊपर आ रहा है। उसके बाद आप नीचे में देखेंगे, यहाँ पे फिर से इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी आप चाहें तो इसको देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज में कौन ऊपर की तरफ बढ़ा है या फिर नीचे की तरफ गिरा है। तो ये सारा चीज़ है जो कि आप ऑफ स्टॉक के एप्लीकेशन में बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं। और जो भी ऑफ स्टॉक के एप्लीकेशन का इंटरफेस था सारा का सारा मैंने इस वीडियो में आपके साथ कवर किया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को मेक श्योर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और एक बात है दोस्तों, अगर जो आप हमारे लाइफ टाइम सपोर्ट ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं, जहां पे अच्छे अच्छे रिसर्च पोस्ट किए जाते हैं और आपको बताया जाता है कि कौन सा स्टॉक कितने टाइम फ्रेम में ऊपर या नीचे की तरफ जा सकता है, कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में अच्छा है या फिर बुरा है, तो उस चीज़ को भी वहाँ पे कवर किया जाता है। तो आप चाहें तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके हमारे लाइफ टाइम सपोर्ट ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।